श्रीलंका के प्राचीन और घने जंगलों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे पूरी दुनिया अब भी बेखबर है। ये जंगल एक ऐसी गुप्त दुनिया है जहां हर पेड़ के पीछे और हर पत्थर के नीचे कोई न कोई अनसुनी कहानी छुपी है। ये अनछुए और बिना देखे हुए रेन फॉरेस्ट विज्ञान के लिए अब भी एक पहेली बने हुए हैं, जहां ऐसी कई प्रजातियां मौजूद हैं जिन्हें शायद इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। पिछले कुछ सालों में कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट और उनकी टीमों ने इन जंगलों में कई प्रजातियों की खोज की है। इनमें मकड़ियाँ, सांप, बिच्छू और कई अजीबोगरीब कीड़े शामिल हैं। अब तक कम से कम 40 नए जानवरों की प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, जो विज्ञान के लिए पूरी तरह से नई है, जैसे एक नई प्रकार की टोरेंटुला मकड़ी या फिर डेगोगो नाम की एक नई छिपकली की प्रजाति, जो श्रीलंका में खोजी गई 16वीं प्रजाति है। लेकिन इन सभी प्रजातियों पर विलुप्त होने का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार, जंगलों पर अतिक्रमण और विकास के नाम पर जंगलों को तबाह किया जा रहा है। ऐसे जानवर जिन्हें अभी तक ठीक से देखा भी नहीं गया है, वो बिना किसी साइंटिफिक रिकॉर्ड के हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। किसी भी नई प्रजाति को बचाने के लिए उसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 6 मुख्य चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले फील्ड एक्सप्लोरेशन, यानी जंगलों में जाकर नई प्रजातियों को खोजना। यह सबसे रोमांचक लेकिन सबसे ज़्यादा समय लेने वाला काम है। इसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है, जहां शोध के लिए जानवरों के नमूनों को लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक तो जानवरों के मरने का इंतजार करते हैं ताकि उनका अध्ययन किया जा सके। तीसरा चरण है मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें माइक्रोस्कोप और हाई क्वालिटी कैमरों की मदद से जानवर के शरीर के हर अंग का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस में नई प्रजाति की तुलना दुनिया भर के म्यूजियम्स में मौजूद अन्य ज्ञात प्रजातियों से की जाती है। 5वां चरण मॉलिक्यूलर एनालिसिस का है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है। और सबसे आखिर में जब यह पूरी तरह से पक्का हो जाता है कि कोई नई प्रजाति खोजी गई है, तो उस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाता है और उसे एक नया नाम दिया जाता है। यह साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, एनजीओ और सरकारों को इन प्रजातियों के बारे में पता चलता है। इससे इन जंगलों को नेशनल पार्क या रिजर्व घोषित करने का दबाव बनता है, जो इन बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक ये प्रजातियाँ सिर्फ जंगलों के अंदर अज्ञात रहेंगी, तब तक उन्हें अवैध शिकार और तस्करी से नहीं बचाया जा सकता है। इन जंगलों को और इनमें छिपी अद्भुत जैव विविधता को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।